नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। कानपुर से उठी एक चिंगारी ने आधे हिंदुस्तान को अपनी जद में ले लिया है। हिंदू मुसलमान आमने सामने हैं। मुसलमान पूरे जोर शोर से आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा रहे हैं। जमावड़ा हो रहा है। जवाब में हिंदू संगठन आई लव महादेव के पैम्फलेट बांट रहे हैं। गरबा के आयोजनों में सबको आई लव महादेव के पोस्टर बांटे जा रहे हैं। अपने मजहब और अपने धर्म से हर कोई प्यार करता है, हर किसी को इसकी आजादी भी है। लेकिन जब ये प्यार तकरार का रूप लेने लगे तब सवाल जरूर खड़े होने लगते हैं। ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जहां सबसे पहले आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे। वहां विवाद हुआ, केस दर्ज हुआ और इसके बाद सेंटिमेंट ऐसा भड़का कि पोस्टर कर्नाटक से तेलंगाना तक और महाराष्ट्र से गुजरात तक नजर आने लगे। सियासी पार्टियां खुलकर इसमें कुछ बोलने से कतरा जरूर रही हैं, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच खामोशी से सियासी रोटियां सेकने की उनकी कोशिश जरूर है। ऐसे में सवाल है कि लव के बदले लव वाली इस तकरार के पीछे कौन है। सवाल यह भी कि आखिर इस विवाद का असली मकसद क्या है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कल रात सोशल मीडिया स्टेटस को लेकर जो बवाल हुआ, ये गाड़ियां उसकी गवाही दे रही हैं। आई लव महादेव की पोस्ट से मुस्लिम समुदाय इतने गुस्से में आ गया कि उसने गांधीनगर में आग लगा दी। उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा, पथराव किया। बहियल गांव में आई लव महादेव स्टेटस को लेकर उपद्रवियों ने बवाल काटा। हिंदू मोहल्ले में गाड़ियों को निशाना बनाया गया, कारों पर पथराव किया गया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। अब महाराष्ट्र में भी ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। मुंबई में भी एक तरफ आई लव मोहम्मद के पोस्टर हैं, तो दूसरी तरफ गरबा पंडाल आई लव महादेव से गूंज रहे हैं। हिंदू संगठन अब कैंपेन चला रहे हैं। गरबा पंडाल आई लव महादेव के पोस्टर बैनर से पटा हुआ है। हिंदू समाज के लोग पोस्टर लेकर पहुंच रहे हैं। गरबा और डांडिया में शामिल होने वाले लोगों को आई लव महादेव के पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय की तरफ से सड़कों पर जगह जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए हैं। मुंबई जैसा कैंपेन पूरे महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। ये जानना भी जरूरी है, पूरे मामले की शुरुआत कानपुर में हुई, तब शायद ही किसी को एहसास होगा कि इतने बड़े विवाद को जन्म देने वाला है। दरअसल कानपुर के रावतपुर इलाके के सैयदनगर में बाराफात के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक पोस्टर लगाया। इस पोस्टर पर लिखा था आई लव मोहम्मद। लेकिन मामले में नया मोड़ तब आया जब 4 सितंबर को पोस्टर लगने के करीब एक सप्ताह बाद कानपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इसमें मुस्लिम समुदाय के 9 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया, जबकि 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसी धाराएं लगाई गई। एफआईआर के विरोध में सबसे पहले कानपुर के ही लोग सड़कों पर उतर आए। 19 सितंबर को आई लव मोहम्मद पोस्टर के साथ प्रोटेस्ट हुआ। लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग की। इसके बाद से नया ट्रेंड बन गया और आई लव मोहम्मद पोस्टर के साथ शहर शहर प्रदर्शन होने लगा। कुछ इसी तरह की तस्वीरें उत्तराखंड के काशीपुर में भी देखने को मिली। यहां भी बिना परमिशन के जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जब जुलूस को रोकने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस वालों को दौड़ाया गया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। अब यह मुद्दा केवल धार्मिक नहीं रह गया, पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। सभी दल अपने अपने फायदे के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, दोनों बहुत सेंसिटिव है। हमें आपको यह देखना चाहिए इसकी जड़ में कौन है, उस विषय पे हमें कुछ नहीं बोलना। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी अभी बिहार के सीमांचल इलाके में है। ओवैसी ने आई लव मोहम्मद को मुद्दा बना लिया है। ओवैसी इस मुद्दे पर प्रदर्शन को धार्मिक आजादी से जोड़ रहे हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है।
तो इसी पर करते हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं चारू प्रज्ञा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं मोहम्मद फैज खान, संयोजक MRM, अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद बंसल जी भी VHP का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। चारू प्रज्ञा जी, मैं आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। यूपी की चिंगारी देखिए पूरे देश में आग भड़का रही है। इस चिंगारी को आपने हवा क्यों दी? इसे वहीं की वहीं शांत क्यों नहीं किया गया? चारू प्रज्ञा जी। प्राची जी नमस्ते। देखिए, एक अफवाह उड़ाई जा रही है और ऐसे कहा जा रहा है कि सरकार एक धर्म विशेष के खिलाफ है। सच्चाई ये है कि सरकार जो एक्शन ले रही है वो अराजकता के खिलाफ है। आप आई लव मोहम्मद बोलिए, आप आई लव कान्हा बोलिए, आप आई लव मोहम्मद के साथ, लेकिन अगर अराजकता फैलाएंगे तो आपको क्या लगता है सरकार बैठेगी हाथ पे हाथ रखकर और आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? देखिए, पुलिस के ऊपर आक्रमण करा गया, पुलिस के ऊपर आक्रमण करा गया, तो इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज जितने सारे विपक्षी नेता इस बात को डिफेंड कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल आजादी तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ही नहीं कर रहे। आप एक पोस्टर की आड़ में अराजकता फैला रहे हैं, आप देश में आग लगा रहे हैं, आप पुलिस के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लेना चाहिए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहती हूं और मैं धन्यवाद करना चाहती हूं उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी सरकार का, उत्तर प्रदेश पुलिस का, कि इस तरीके की बातों को चिंगारी के समय पर ही दबा दिया जाएगा। आप यहां वहां अगर तमाशे करने की कोशिश करोगे, इस देश में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर आप धर्म पे प्रेम के नाम पर गुंडागर्दी करोगे और उसको टॉलरेट किया जाएगा। क्या गलत किया उत्तर प्रदेश सरकार ने? मुझे एक बात बताइए ना चारू जी, ये पोस्टर तो अपने मजहब के प्रति प्रेम का पोस्टर है, इसमें तो आई लव मोहम्मद लिखा गया है। अब बताइए यहाँ कहाँ अराजकता या कहाँ नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है? यहाँ तो ना किसी दूसरे धर्म के बारे में कुछ कहा गया है, ना किसी नफरती भाषा का इस्तेमाल किया गया है। देखिए प्राची जी, मुझे बताइए, क्या पत्थर फेंकना आई लव मोहम्मद है? क्या पुलिस के ऊपर आक्रमण करना आई लव मोहम्मद है? क्या बिना किसी परमिशन के प्रोसेशंस निकालना आई लव मोहम्मद है? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं? आप जो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को साफ साफ दिखाई ये दे रहा है कि आप डिसबैलेंस लाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी छोटी मोटी राजनीति इन्हीं चीजों के साथ क्या उत्तर प्रदेश में आप पोस्टर लगाना, अपने मजहब के प्रति प्रेम जताना या पोस्टर लगाकर अपनी आस्था का इजहार करना का क्या अब ये गुनाह हो गया है सबसे बड़ा? इस मामले की शुरुआत तो इसी वजह से हुई ना चारू प्रज्ञा जी, कि कानपुर में आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लगाया गया था और उसके बाद विवाद बढ़ा तो ऐसे बढ़ा, आप देखिए ना पूरे देश में आग भड़की हुई है। बिल्कुल, लेकिन कानपुर के अंदर भी क्या शांति तरीके से ये प्रोसेशन निकला था? नहीं ना प्राची जी, नहीं निकला था। आप देखिए, भगवान का नाम लेते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई भारत माता की जय बोल रहा है, आप उसको कम्युनल बता देते हो, है ना। आप आई लव मोहम्मद बोलते हो, उसको सेक्युलर कहते हो, बिना परमिशन के प्रोसेशन निकालते हो, पुलिस पर अटैक करते हो, पत्थरबाजी करते हो, आप शहर की शांति को भंग करते हो और फिर उसको डिफेंड करते हो। मैं तो वापस ये बात पूछना चाहती हूँ, किसको लग रहा है एक्शन इसलिए लिया गया था क्योंकि आई लव मोहम्मद कहा गया? एक्शन इसीलिए लिया गया था क्योंकि जो भी किया गया उस प्रदर्शन में वो इल्लीगल था। प्रदर्शन इटसेल्फ इल्लीगल था, प्रदर्शन में करी गई हरकतें इल्लीगल थी और पत्थर फेंकना, पुलिस पर आक्रमण करना, ठीक है। बिल्कुल भी अजीज खान जी, आप और आपके नेता कह रहे हैं कि बहुत सेंसिटिव इशू है, इस पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं रहेगा, बेहतर होगा कि दोनों धर्मों के जो लोग हैं, दोनों पक्ष के जो लोग हैं, वो एक दूसरे को लव यू बोलें। अब इस सेंसिटिव इशू को हल कैसे किया जाए, आप ही बताइए। सरकार का तरीका आपको पसंद नहीं आता? देखिए प्राची जी, वो क्या कहते हैं कि अभी मैं चारू जी को भी ये सुनाना चाहूंगा कि वेद को कुरान के नजदीक लाइए और धर्म को ईमान के नजदीक लाइए, और इस मुल्क को बचाना है तो अजीज इंसान को इंसान के नजदीक लाइए, मोहब्बत पैदा करिए। बात मोहब्बत की हो रही है ना, और अगर मोहब्बत की बात हो रही है तो मुझे लग रहा है कि जो हालात पैदा किए गए वो पैदा नहीं करने चाहिए, क्योंकि हर शख्स जहां पर उसकी आस्था होती है वो उससे मोहब्बत करता है, उसे प्यार करता है। लेकिन आज आप देखें कि पूरे देश में जो हालात हैं उस पर बीजेपी जवाब देना नहीं चाहती। वो इस तरीके के मुद्दों को ला करके, हवा दे करके माहौल को गर्म करना चाहती। आज तमाम बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, आप देखिए किस तरह लद्दाख में क्या क्या हालात पैदा हो गए हैं। पूरे देश में परिस्थितियां बहुत विकट है
उस पर चर्चा ना हो, उस पर चर्चा ना किया जाए, ये बीजेपी का मकसद है। आज नौजवान जिस तरह पीड़ित है, प्रताड़ित है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो समस्याओं से कहीं ना कहीं ग्रसित है, वो बीजेपी नहीं चाहती उस पर चर्चा हो। भाई आई लव मोहम्मद कहने का मतलब ये हुआ, ये तो बड़ी मोहब्बत की बात है ना, और मोहब्बत तो फैलाना चाहिए। हर शख्स अपने धर्म से, अपने आराध्य से उसको मोहब्बत है और करना भी चाहिए, ये एक नफरत की बात तो है नहीं। लेकिन मोहब्बत में पत्थरबाजी नहीं हुआ करती है ना अजीज खान साहब, मोहब्बत में ना पत्थरबाजी हुआ करती है, ना आगजनी हुआ करती है, ना पुलिस पर हमला किया जाता है। देखिए एक बात आप समझिए प्राची जी, मैं वही तो कह रहा हूं, बीजेपी कब किसको कौन सा एंगल दे दे इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। सच्चाई ये है कि आज बीजेपी पल्ला झाड़ रही अपनी जवाबदेही से, वो नहीं जवाब देना चाहती, समस्याओं पे बहस नहीं करना चाहती, और ये आसान लगता है। नहीं, मुझे उसके लिए बहुत आसान है। अजीज खान साहब, जब आप ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी कब क्या एंगल दे दे, तो आपको ये मुझे बताना होगा ना कि क्या एंगल दिया गया। क्या जुलूस में पथराव नहीं हुआ? क्या जुलूस में एक धर्म के पोस्टर नहीं फाड़े गए? क्या जुलूस में पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ नहीं की गई? ये इजाजत किसने दी इस देश में? अच्छा प्राची जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं जी, अगर कोई भी शख्स जिसका जो आराध्य है, अगर उससे लव की बात करता है, तो इसमें पुलिस का दखल या सरकार का दखल होना चाहिए? अभी बात आ रही आई लव महादेव, करना चाहिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर मैं तो शुरू से कह रही हूं अजीज खान साहब कि धर्म और मजहब अपना अपना स्वतंत्र अधिकार है, आप उसे कैसे दिखाना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन तब तक, जब तक आपकी आस्था, जब तक आपका ये प्रेम दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, अब दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा तो काहे की मोहब्बत? अगर पथराव किया जाएगा, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाएगी, अगर दूसरे धर्म के पोस्टर फाड़े जाएंगे, तो क्या सरकार कार्रवाई ना करे? अजीज खान जी, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे कि नहीं ये तो धर्म और मजहब का मामला है, होने दीजिए जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये सब मनगढ़ंत है। आई लव मोहम्मद की बात अगर की गई तो कौन पत्थर चलाएगा, कौन मारपीट करेगा? मैंने कहा यही सब नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ये नैरेटिव है, ये नैरेटिव सेट किया गया, कहीं कुछ सच्चाई नहीं है इसमें, सच ही नहीं है। ठीक है, अजीज खान साहब जो देखते हैं, अजीज खान साहब जो सोचते हैं वही सच है। बाकी उत्तर प्रदेश में जो हुआ, जो जुलूस में पथराव हुआ, वो सच नहीं है, उसे आप झुठला देंगे। इस पर एक छोटा सा जवाब चारू प्रज्ञा जी दे दीजिए। आप लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, चाहते हैं आप ऐसे मुद्दे हमेशा से ज्वलंत रहें, और यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। देखिए, सबसे पहले ये जुलूस की कोई परमिशन नहीं थी प्राची जी, और ये एक पैटर्न है। ये पैटर्न कितना क्लियर है, पहले स्लोगन, फिर काउंटर स्लोगन, उसके बाद फिर सड़क पर आप अफरा तफरी करेंगे, उसके बाद आप पुलिस के ऊपर ही आक्रमण करेंगे, और फिर इन सारी बातों पर बैठकर पॉलिटिक्स करेंगे। घूम फिर के कहानी तो यहीं पर आकर रुक जाती है ना। इसका कोई जवाब क्यों नहीं है? अगर आप इतने शांतिपूर्ण तरीके से कुछ भी कर रहे होते तो दूसरे मजहब के पोस्टर्स आपको फाड़ने की क्या जरूरत थी? अगर आपके पास परमिशन नहीं था तो नए नए रास्तों पर चल के जाकर वहां पर हल्ले मचाने की आपको क्या जरूरत थी? और पुलिस एक्शन लेगी तो फिर आप उसको राजनीति बताओगे। यही तो आपका पैटर्न है, और इसी पैटर्न को हम कॉल आउट कर रहे हैं। सिलेक्टिविज्म नहीं हो सकता है जी। लेकिन चारू जी, ये इत्तेफाक आपके प्रदेशों में क्यों होता है? जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां वहां ऐसे पैटर्न रिपीट क्यों किए जाते हैं? सरकार क्या करती है? इंटेलिजेंस क्या करता है? कोई भी धार्मिक, कोई भी मजहबी जुलूस निकालना उत्तर प्रदेश में इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्योंकि यहां पर प्राची जी बिल्कुल ठीक बात आपने कही, और ये पैटर्न, मैं इसीलिए इस बात को पैटर्न कह रही हूं, ये रिपीटेटिव है, ये एक बार नहीं होता। ये ना बहुत ऑर्गेनाइज, सिंक्रोनाइज तरीके से अंडरग्राउंड प्लानिंग होती है। अलग अलग जगह पर सेम ही टाइप का हंगामा मचाया जाता है, और उसके बाद उंगलियां उठाई जाती है भाजपा सरकार के ऊपर। पैटर्न ही है। अगर ये पैटर्न है चारू प्रज्ञा जी, तो सरकार का फेलियर नहीं है क्या कि बार बार रिपीटेटिव पैटर्न हो रहा है, बार बार प्रदेश की शांति नहीं, सरकार ने एक्शन लिया ना, कोशिश की जा रही है, बताइए और ये हो रहा है, उसके बाद एक्शन पुलिस ले रही है। भाई जुलूस पर पथराव हुआ, पुलिस वालों पर हमला हुआ, नहीं हुआ, कहां था इंटेलिजेंस? क्यों नहीं पहले पता चलता? क्यों नहीं आपको पता कि भाई पैटर्न है, हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं? ये साजिशें कैसे कामयाब हो जाती हैं? देखिए,
हर त्योहार पर इस तरीके की जब हरकतें होती हैं प्राची जी, पुलिस हर जगह तैनात रहती है, लेकिन हर चीज इंटेलिजेंस में पकड़ी नहीं जा सकती। और मैं आपको ये भी वापस से बताती हूँ कि ऑपोजिशन का मानना ये है कि अगर वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर कहीं दंगे करवा दे, झगड़े करवा दे, पथराव करवा दे, तो शायद उनकी राजनीति चल जाएगी। लेकिन प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा हर चीज नहीं पकड़ी जाती, लेकिन रिपीटेटिव पैटर्न जरूर पकड़ लिया जाता है चारू प्रज्ञा जी। और विपक्ष अगर इतना मजबूत है तो फिर सरकार की प्रणाली पर, सरकार की मजबूती पर सवाल खड़े उठना होना लाजमी है कि विपक्ष अगर साजिश कर जा रहा है तो सरकार क्या कर रही है। खैर, आप जो एक मुद्दा उठा रही हैं उस पर जवाब में मुमताज आलम रिजवी जी आपसे लेना चाह रही हूं। अगर कहीं पर कोई भी मजहबी या धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन है, उन्माद फैलाने की कोशिश की जाएगी, पत्थरबाजी की जाएगी, पुलिस पर हमला किया जाएगा, संपत्ति जो सरकारी संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो क्या पुलिस कार्रवाई इस वजह से ना करे क्योंकि सामने मुसलमान हैं या मुस्लिम पक्ष के लोग हैं? बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी। पहली चीज़ तो चारू जी जो बार बार कह रही थी वो बात के जो जुलूस हैं या जो प्रोटेस्ट हैं उनकी बात कर रही हैं। कानपुर में जो कार्रवाई हुई पहले उसकी बात कीजिए कि वहाँ पे आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा, जो आजकल चलन है। मैं बार बार कई जगह कह रहा हूँ, आप देखिए आई लव निजामुद्दीन, आई लव ओखला, आई लव जामिया, आई लव जामा मस्जिद और इसी तरीके से आई लव कानपुर में हर जगह इसी तरीके से वो बोर्ड लगा दिया गया था, ठीक है। और उसी को लेकर के शिकायत की गई और वहीं से ये मामला जो है उठा। इसलिए एक मिनट, तो वहां न कोई जुलूस निकाला जा रहा था न कोई प्रोटेस्ट। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 12 फात से एक दिन पहले का वाकया है और 5-6 दिन तक, यानी 4 तारीख का वाकया है और 10 तारीख को FIR होती है, ठीक है, उस दिन भी नहीं होती। और उसके बाद से फिर ये मामला पूरा मुनज़्ज़म तरीके से फैलता है। कैसे फैला, क्यों उस वक्त जो है कंट्रोल नहीं किया गया, खुद आप सवाल कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं। जहां तक ये कि सिर्फ मुसलमान ऐसा जो गलत कर रहा है, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जो पुलिस पे हमला कर रहे हैं, जो नफरती बात कर रहे हैं, मैं उनका कभी साथ नहीं देता, मैं उनको कंडम करता हूं। ये बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता नहीं है। अरे नहीं तो सर, जिन्होंने पत्थरबाजी की है, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, जिन्होंने हिंसक प्रदर्शन करने की कोशिश की, कार्रवाई उन्हीं पर हुई है। नहीं, 25 लोगों पे मुकदमा। सुनिए प्राची जी, आप पहले पता कर लीजिए, कानपुर में जो 25 लोगों पे मुकदमा हुआ है, क्या पुलिस पे आक्रमण किया था, क्या हमला किया था, क्या पता कीजिए। आलम रिजवी जी, मैं तो पता करके बैठी हूं, मेरे पास तो है ना FIR की कॉपी, आप बता दीजिए। पुलिस पे हमला मेरे पास तो है FIR की कॉपी। अच्छा, मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ, आप ऐसे नहीं मानते हैं ना, आप ऐसे नहीं मानते हैं। मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ FIR में क्या लिखा गया है। FIR में कानपुर की उस घटना का भी जिक्र किया गया है कि आई लव, सुनिए मैं बताती हूँ, आई लव मोहम्मद जो पोस्टर लगाया गया था उसको लेकर विवाद होता है, पुलिस आती है, दोनों पक्षों से बातचीत होती है और आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है, हटाया नहीं जाता है। फिर वाकया है 5 सितंबर 2025 का, जब जुलूस के दौरान कुछ हमला हुआ, कुछ पत्थरबाजी हुई। इसमें साफ लिखा गया है कि मुस्लिम समुदाय का 12 वफात जुलूस निकाले जाने पर रावतपुर गांव में हिंदू बस्ती से जुलूस निकाल रहे मुस्लिम समुदाय के कुछ अज्ञात मुस्लिम युवकों के द्वारा रास्ते में लगे हिंदू समुदाय के धार्मिक पोस्टर्स को जानबूझकर, और जो जुलूस में शामिल पुलिस की गाड़ियां थी उनमें जानबूझकर तोड़फोड़ की गई, उन्हें जलाया गया। ये हमला नहीं मानते आप? देखिए, मैंने क्या कहा कि शुरुआत कहां से हुई, पहले वो देखिए आप। और मैं आपको बता दूं, नहीं शुरुआत होगी, नहीं, ये तर्क आपका गलत है। शुरुआत में ऐसा क्या हुआ कि आपको ये अधिकार मिल गया या लाइसेंस मिल गया? सुनिए, नहीं मुमताज जी, नहीं, पहले आप मुझे बताइए, शुरुआत ऐसी क्या हो गई, या शुरुआत में ऐसा क्या हो गया कि अधिकार मिल गया, लाइसेंस मिल गया कि आप जुलूस में शामिल होकर दूसरे धर्म के पोस्टर फाड़ेंगे, उनके आस्था से जुड़े हुए पोस्टर फाड़ेंगे? कहा कि कोई किसी को अगर गलत करता है मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, तो यही तो पुलिस ने किया है, करिए स्वागत। लेकिन नहीं, हमेशा हम ये कहते हैं, लेकिन जिस तरह से आई लव मोहम्मद को लेकर के विवाद खड़ा किया गया, और सबसे बड़ी चीज ये है, अभी आप ही ने कहा कि पुलिस जो है विवाद में घी आप डालने की कोशिश कर रहे हैं। वहां जो विवाद हुआ था उसे पुलिस ने दोनों पक्षों के साथ बैठकर सुलझा लिया था। आई लव मोहम्मद पोस्टर को हटाया नहीं गया, उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। अब हवा आप दे रहे हैं उसे बताकर कि एक पक्ष पर कार्रवाई की गई है, सच्चाई क्यों नहीं बताते? ये 5 तारीख की घटना क्यों नहीं बताते? ये 5 तारीख की घटना क्यों नहीं बताते हैं?
नहीं हम बता रहे हैं, देखिए हम बता रहे हैं, आधा और- सच नहीं बताते ना नहीं, मुमताज आलम रिजवी जी। ये देखिए- जो एफआईआर हुई है ये पोस्टर को लेकर देखिए, नहीं ऐसा हुई, नहीं, ये एफआईआर बिल्कुल- हुई है उपद्रव को देखिए, लेकर। प्राची जी, आपको लग रहा है कि इस देश में सिर्फ मुसलमान ही उपद्रव करता है। फतेहपुर में तो कुछ हुआ नहीं था, मकबरा में, ठीक है, वहां तो कुछ हुआ नहीं है। सर, अभी सुनिए, मॉब लिंचिंग नहीं, नहीं, ये राजस्थान गलत में है, ये बिल्कुल गलत परसों है। हुई। आप अपने इसी शब्द- तरीके से आप अपने कांवड़ में क्या शब्द पुलिस मेरे पे मुंह में आक्रमण नहीं नहीं हुआ था डाल सकते ना। कांवड़ में? मैंने एक कांवड़ बार में भी क्या हिंदू हुआ था? मुसलमान- लेकिन मैंने उस पे नहीं ये लोग कहा, नहीं बोलते। मैंने मैं ये कह रहा हूं कि नहीं कोई कहा, उसका मैंने समर्थन ये नहीं करता, मैंने कोई बिल्कुल नहीं समर्थन कहा नहीं करता, कि वो सिर्फ वो मुसलमान गलत हैं है। जिन्होंने उपद्रव किया है। लेकिन जो घटना हुई है वो तो मैं बताऊंगी लेकिन ना, मैं जो आपको एफआईआर है वो तो मैं आपको बताऊंगी ना। प्राची जी, मैं बता रहा हूं हो क्यों रहा है। बात यह है कि बेरोजगार लोग जो हैं, ठीक है, उन्हें लाइसेंस दे दिया गया है कि कहीं भी मुसलमानों का प्रोग्राम हो तो वहां जाइए। अब आप बेरोजगारी पर चले गए, अब आप बेरोजगारी पर चले गए। बेरोजगार कौन से रोजगार पर लगा दिया, दल बना दिए गए, अगर एफआईआर छोटे छोटे दल बना दिए गए, वो हर जगह पहुंच जाते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, हर जगह वहां पे माहौल को खराब करते हैं, पुलिस में जाके बिला वजह शिकायत दर्ज करा देते हैं, वहां प्रोग्राम नहीं होने देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। आप जाकर देखिए, विनोद बंसल ये सिर्फ इसलिए क्योंकि असैया भाई कोतवाल को डर का है, शिकायत कर दीजिए, ग्रुप्स को चिन्हित करके भंग अगर डाल पुलिस दीजिए। कार्रवाई कर रही है तो मुमताज आलम रिजवी को साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करने चाहिए, क्योंकि आप भी बदनाम होते हैं और बाकी लोग भी मैं बदनाम कभी होते हैं। सपोर्ट नहीं करता। विनोद बंसल जी, क्लैरिफिकेशन देने दीजिए। मैं आ रही हूँ चारू जी। विनोद बंसल जी, कोई भी अपने धर्म अपने मजहब के प्रति प्रेम अपना व्यक्त कर सकता है, इसमें इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? क्या अब ये पूछकर करना होगा कि हम कहां पर लगाएं आई लव मोहम्मद और कहां पर लगाएं आई लव महादेव? नहीं, देखिए, हम आई लव महादेव लगाते भी नहीं है, हमारी प्रकृति नहीं है। हम तो महादेव को अपने हृदय के अंदर रखते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पहली बात तो ये कि आई लव मोहम्मद के बारे में मैंने इस साल के अलावा इस कंट्रोवर्सी से पहले कभी नहीं सुना, पूरे जीवन में कभी नहीं सुना कि भारत के अंदर कहीं आई लव मोहम्मद के नाम से कोई पोस्टर लगाओ। खैर, कोई बात नहीं, आप मोहम्मद से मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद से मोहब्बत करते समय कम से कम भारत माता से भी कभी मोहब्बत कर लो यार। कभी आई लव भारत माता भी बोल दो। नहीं बोलते, ये तो वंदे मातरम नहीं बोलते, ये तो भारत माता की जय भी नहीं बोलते, लेकिन आई लव मोहम्मद बोलते हैं। कोई बात नहीं, आप बोलिए, लगाइए भी, लेकिन मुझे बताइए कि क्या हिंदुओं के पोस्टर के ऊपर पोस्टर लगाना या हिंदू बस्ती के अंदर लगाना क्या ठीक है? क्या मैं कहता हूं कोई बात नहीं, वहां के स्थानीय लोगों को कोई ऑब्जेक्शन था, उन्होंने शिफ्ट कर दिया उसे, एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पास में ही लगाया था, कोई दूर नहीं लगाया था, और पोस्टर बाकायदा बाइज्जत लगा हुआ था, आज भी लगा हुआ है। लेकिन आप मुझे बताइए कि इस पोस्टर की शिफ्टिंग जो वहां के स्थानीय समुदाय की सहमति से पुलिस के द्वारा की गई थी, तो उसमें क्या आपत्ति थी भाई? उसके बाद तुरंत पुलिस के ऊपर पथराव क्यों किया गया भाई? मैं जानना चाहता हूं आखिरकार उसका जो घटनाक्रम था उसको मिसरिप्रेजेंट करके, जैसे आपके यहाँ अभी जो पैनल पर बैठे हुए लोग हैं, आपके चैनल पर बैठ करके भी आप देखिए चीजों को मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वही बात है, वही इस तरह की अफवाह इन्होंने पूरे देश भर में फैलाई। और आप ये देखिए, आई लव मोहम्मद का मतलब क्या निहत्ते हिंदुओं पर हमला करना है क्या? क्या पुलिस स्टेशन के अंदर घुस करके उस पर हमला करना है क्या? विनोद बंसल जी, लेकिन मुझे इतना बताइए ना, क्या हर बात पर विवाद करना, कितने वाहनों मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या हर बात पर विवाद करना ही, बताओ कितने भड़काऊ, क्या हर बात पर विवाद करना ही कुछ लोगों की एक नेचर बन गया है? विनोद बंसल जी, मुझे सिर्फ इतना बताइए ना, इस देश में हिंदू मुसलमान दोनों अपने धर्मों को प्रैक्टिस करते हैं। अब कोई अपने धर्म को अगर पोस्टर के जरिए, अपने मजहब के बारे में पोस्टर के जरिए लिखना चाहता है तो क्या उसे परमिशन की जरूरत होगी? उसको परमिशन लेनी होगी। वो पहले बस्ती में जा जाकर पूछेगा, दरवाजा खटखटा करके, क्या मैं ये पोस्टर लगा सकता हूँ? या फिर अच्छा चले मेरी बात, एक बात का जवाब दीजिए, आई लव मोहम्मद से किसको क्या आपत्ति हो सकती है? बात नहीं है। मैं आ रही हूँ प्रज्ञा जी, फिर आ रही हूँ। आई लव मोहम्मद के पोस्टर से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? किसी को नहीं हो सकती। हाँ, प्राची जी, बातों को मिसरिप्रेजेंट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। मैं जिम्मेदारी अरे नहीं कर रहा है कोई, फिर वही बार बार आप कह रहे हो, कहां पे हम कर रहे हैं? जो गड़बड़ कर रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो गलत है, उसका समर्थन नहीं किया जाएगा। लेकिन मैंने उनको भी रोका था मुमताज आलम रिजवी जी, प्लीज, मैंने उनको रोका था, आप बार बार मुझे नहीं रोके, उसके बाद आप रिबेटल का मौका दूंगी ना, आप फिर बोलिएगा। बोले बंसल जी। प्राची, मैं कहना चाहूँ, देखिए, इस आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरह से पोस्टर से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। भारत का कोई बच्चा जानता है कोई हिंदू हो मुसलमान हो, लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है ये काफिरोफोबिया का। जिस तरह से काफिरोफोबिया यहाँ का कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं के सिर पर चढ़ के बोल रहा है ना,
उसका ये सारा परिणाम है। आप मुझे बताइए, ये सिर्फ यहां थोड़ी बोल रहा है, यहाँ पर जितने भी हमले हुए हैं, जितने भी प्रदर्शन हुए हैं, आखिरकार बच्चों को आगे करके क्यों कर रहे हैं भाई? अभी जो गरबा पंडालों में हो रहा है, रुकिए प्लीज मुमताज जी, ये जो गरबा पंडालों में हो रहा है ये क्या है? अगर आपने सुनिए, अगर आपत्ति नहीं है बंसल साहब, तो ये गरबा पंडालों में छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पोस्टर क्यों दे रहे हैं? ये गरबा पंडालों में छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पोस्टर क्यों दे रहे हैं? एक आई लव मोहम्मद का पोस्टर कानपुर में क्या लग गया, उसे कैसे आग की तरह पूरे देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है, और क्यों की जा रही है? बोले विनोद बंसल जी। प्राची, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने किससे पूछा? मैं आपसे पूछ रही हूँ विनोद बंसल जी। आप ये दोनों पोस्टर से अगर दिक्कत है तो ये पोस्टर्स, ये बच्चों के हाथ में तख्तियां, ये पैम्फलेट्स तो गरबा पंडालों में भी बांटे जा रहे हैं ना, वो भी गलत है क्या? नहीं, किसी ने कहा बच्चों के हाथ में पोस्टर लगाना क्या गलत कहाँ है? मैं कह रहा हूँ, अरे अभी तो आपने कहा मोहम्मद का पोस्टर अगर किसी मुस्लिम बच्चे के हाथ में है तो कौन ऑब्जेक्शन कर रहा है? अभी आपने कहा था विनोद बंसल जी, अभी जस्ट आपने कहा। नहीं समझा, कृपया देखिए प्राची जी, प्राची जी ऐसे बीच में इंटरवीन करेंगी तो ना मेरी बात समझ में आएगी। बोलिए सर, बोलिए। आप मुझे पूछ लीजिए जो पूछना है, जवाब दें सर। देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, पोस्टर से न कभी विवाद था, न विवाद है, न विवाद होगा, चाहे वो बच्चे के हाथ में हो या इनके हाथ में हो या किसी कट्टरपंथी के हाथ में हो। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब उन मासूम बच्चों के हाथ में पोस्टर की जगह, कलम की जगह, लैपटॉप और कंप्यूटर की जगह पर पत्थर पकड़ा दिया जाएगा, खंजर थमा दिया जाएगा, तो आखिरकार इस देश का क्या होगा? अच्छा ठीक, मुस्लिम समुदाय कहाँ जाएगा? अगर विवाद नहीं है सर, पोस्टर अगर विवाद नहीं है विनोद बंसल जी, आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव वाला ट्रेंड क्यों चल रहा है इस देश में? अगर विवाद नहीं है तो आई लव मोहम्मद का काउंटर आई लव महादेव से कैसे हो रहा है? ये जगह जगह विवाद क्यों हो रहे हैं? मोहम्मद फैज खान जी, ये मुझे आप समझाइए सर। नाम मोहब्बत का लिया जा रहा है, लेकिन मोहब्बत के चोले में, मोहब्बत की बात कर करके इसके चोले में नफरत कौन फैला रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद। चमन चमन की दिलकशी गुलों की है वो ताज़गी, हवाओं की वो नगमगी, फ़िज़ाओं की वो रोशनी है, कितना प्यारा नाम भी नबी 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 नबी। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने स्टूडियो में बात कही और इस बात के लिए मेरे ऊपर FIR दर्ज नहीं की गई और प्राची जी ने भी इस पर आपत्ति नहीं दर्ज की। बीजेपी और VHP के लोग यहाँ पर बैठे हैं, किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। यही बात FIR में भी स्पष्ट है। आई लव मोहम्मद कहने के कारण FIR दर्ज नहीं की गई है। तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल, तुष्टीकरण करने वाले लोग मुसलमानों को भड़काकर ये माहौल बना रहे हैं कि इस देश में आई लव मोहम्मद कहने पर FIR दर्ज कर ली जाती है, जबकि FIR में स्पष्ट लिखा है कि जिन लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों के पोस्टर फाड़े, दूसरे धर्म स्थलों को नुकसान पहुंचाया, पुलिस पर हमला किया, उन लोगों पर FIR दर्ज की गई है और ऐसा होना भी चाहिए। मैं कहता हूं आई लव मोहम्मद, लेकिन मोहम्मद के नाम पर कोई मोहब्बत फैलाने की बजाय जैश-ए मोहम्मद नामक संगठन बनाकर आतंकवाद फैलाएगा, देश में अनरेस्ट पैदा करेगा, तो मैं उसका विरोध करूंगा। मोहन भागवत जी ने स्पष्ट कर दिया है, इतनी बड़ी बात कह दी, फिर भी मुस्लिम लीडरशिप को सामने आनी चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए कि इस्लाम भारत में आया और भारत में रहेगा। जो इस्लाम का या किसी भी परंपरा का विरोध करता है वो व्यक्ति हिंदू सोच का नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी आप अविश्वास का यदि माहौल बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है। और फिर मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा, कानपुर के जो SP साहब हैं उन्होंने भी कल इस बात को क्लियर किया और SP के यानी समाजवादी पार्टी के मोहम्मद हसन साहब ने भी कहा कि FIR आई लव मोहम्मद कहने के कारण दर्ज नहीं की गई है, बल्कि कुछ लोग विवाद कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, उन पर FIR दर्ज की गई है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयम अमृतात्। आई लव महादेव। देखिए, महादेव, मोहम्मद और मोहब्बत एक ही राशि है और इस नाम से नफरत फैलाई जाए तो मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा कि सुबह मोहब्बत, शाम मोहब्बत,
अपना तो बस काम मोहब्बत, हम तो करते हैं दोनों से, अल्लाह हो या राम मोहब्बत, और तेरी खातिर ही जिंदा हूं, बारंबार सलाम मोहब्बत। सुनिए प्राची जी, मैं अपने माता पिता से, मैं बंसल जी की बात से सहमत हूं। आई अप्रिशिएट विनोद बंसल जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। आप हमने गलत कही। मैं अपने माता पिता से प्रेम करता हूं और जगह जगह जाकर ये दिखाऊं आई लव माई मदर, आई लव माई फादर, यानी कि मेरे प्रेम में कहीं ना कुछ कमी है। आप समझिएगा, मैं मोहम्मद को दिल से मोहब्बत करता हूं। और सुनिए, आप अच्छे से जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके खानदान अहले बैत जिन्हें कहते हैं, कोई और समझे ना समझे, पूरी दुनिया का मुसलमान समझ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं रहते हैं तो सरजमीन हिंदुस्तान में रहते हैं। और इतना रहते हैं कि कई सारे हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया, वही हिंदू हैं जो मुसलमान बने। मोहम्मद से पोस्टर तो दोनों तरफ है ना, और उन पर यह आरोप लगाना, पोस्टर तो दोनों तरफ है ना। फिर आई लव मोहम्मद का जवाब भी तो आई लव महादेव से देने की कोशिश की जा रही है ना। देखिए, बात ये बहुत पहले हो चुकी है, वो क्रिया की प्रतिक्रिया है। आपको आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, मैं एक मुसलमान हूं और मैं दिल से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं तो करता हूं। मैं अपने पिता से मोहब्बत करता हूं, अपनी माता से मोहब्बत करता हूं। क्रिया की प्रतिक्रिया क्यों? अगर आप अपने धर्म अपने मजहब की बात कर रहे हैं, यहाँ रिजवी जी अपने धर्म अपने मजहब की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्रिया की प्रतिक्रिया कैसे होगी? क्या उकसाने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा। देखिए, हम दूसरे ट्रैक पे चले जाएंगे। मैं मुस्लिम युवाओं से निवेदन करता हूं, किसी के आप बहकावे भड़कावे में मत आइए। आप सब जानते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सम्मान भारतवर्ष में है वो कहीं पर भी नहीं है। आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। और हिंदू यहां बहुसंख्यक है, इसलिए है। केवल मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, मेरा गीत गीता है, मेरी गजल कुरान है, मेरा तो एक ही मजहब है जो मेरा हिंदुस्तान है, क्योंकि गीता और कुरान और मोहम्मद का नाम सबसे ज्यादा सुरक्षित हिंदुस्तान में है भाई। तो किसी के बहकावे में नहीं आओ। आप बताइए रिजवी साहब, पहले सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, इसके बाद इनका काउंटर भी आप करते रहिए। सवाल सिर्फ इतना सुन लीजिए, क्या सही को सही और गलत को गलत कहना इतना मुश्किल हो गया है? अगर आई लव मोहम्मद को लेकर, उस पोस्टर को लेकर कोई विवाद हुआ तो वहां स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर दोनों पक्षों की रजामंदी से उसे शिफ्ट किया। एफआईआर क्यों दर्ज हुई? क्योंकि पोस्टर फाड़े गए हिंदू समुदाय से जुड़े हुए। बिल्कुल। इन दो बातों को मिक्स करके एक समुदाय को भड़काने की कोशिश क्यों? मैं प्राची जी वही बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे शेर उन्होंने पढ़ दिए तो मैं भी पढ़ देता हूँ। एक मैंने कल ही लिखा है कि नफरतों की आंधी में आ गए कहाँ देखो, लड़ रहे हैं आपस में जिस तरफ जहां देखो। ये क्यों सूरत हाल पैदा हो रही? देखिए, दरअसल गुस्सा कहाँ आया, दो लोग क्यों आ गए? एक मोहम्मद को चाहने वाले पूरी दुनिया में किस देश में सबसे ज्यादा है? आप बताओ साहब, आपने इतना सुनाया, मैं बोला नहीं। देश का नाम मैं एक बात तो क्लियर कर दूं। सऊदी अरब, ईरान, इराक, एक बात तो क्लियर भारत कर लेने दो, एक बात तो क्लियर कर फिर उत्तर में जरूर देना। हाँ प्राची जी, ये आप कह रहे हैं ना कि दोनों पक्ष आ गए। सवाल ये है कि जब वहां जुलूस से एक दिन पहले बोर्ड लगाया गया तो पुलिस आती, अगर गलत था तो दूसरा पक्ष कहां से आ जाता है ये बताइए। उसको क्या जरूरत थी वहां जाने की? क्यों हटवाया उसने? जाकर के वहां पे क्यों शिकायत दर्ज कराई? ये हमें बता दीजिए। सुनिए ये जो नफरत जा फैलाते हैं, अब ये नफरत आप पैदा कर रहे हैं। वहां जो लोग जिन्होंने पोस्टर लगाए, सुनिए प्लीज, यहाँ पर भी गलत इंफॉर्मेशन, गलत बयानी, गलत इंफॉर्मेशन, गलत बयानी। वहां वो लोग जिन्होंने ये पोस्टर लगाया था उनके साथ बैठकर रजामंदी से, दोनों पक्ष, रजामंदी से, दोनों पक्ष सुनिए पहले, जिस पक्ष ने, पहले बात सुनिए मेरी, जिस पक्ष ने बैठकर, जिस पक्ष ने ये पोस्टर लगाए थे या जिसकी आस्था से जुड़े वो पोस्टर थे, वो उसमें शामिल थे। कहीं पर कोई विवाद हुआ तो एक ही पक्ष, वो दूसरा पक्ष कहां से? आप बार-बार दूसरा पक्ष, सुनिए प्लीज। पुलिस वहां पर बैठती है और पुलिस ये समझाती है कि एक पक्ष को कोई आपत्ति हो रही है, आप क्या कौन वो पक्ष है जिसको आपत्ति थी? वही तो हमें बताइए ना। पहले रुकिए, हमें वो बताइए आपत्ति किस पक्ष को थी जिसकी वजह से हटाया गया, हमें वो बताइए। आलम रिजवी जी, यही तो भड़काने वाली बात है ना। नहीं, हम कह रहे हैं जिस पक्ष को आपत्ति थी उसको लगाने बचा रही है। वो कौन सा पक्ष है जिसको आपत्ति हो गई थी? मोहम्मद लगे रहने से लगाने का भी एक पैसा बताइए, वो पक्ष कौन सा था टी-शर्ट में जिसको कोई लिखने से प्रॉब्लम हो गई थी? हमें वो पक्ष बताइए।
अगर वो कोई पक्ष दंगाई है, अगर कोई वो गलत पक्ष जगह जो है में साजिश करने आई लव वाला है, मोहम्मद लिखेगा वो तो उसका पक्ष विरोध बढ़ावा करूंगा। दिया गया, आप उसको अपनी आप टी शर्ट बताइए में ना। लिख कर आओ, मैं विरोध करूंगा। कह क्यों रहे हैं करूंगा कि पता है? क्यों क्योंकि किया आप गया उसको फिर? लेकर इस्तीजा क्यों किया करने गया? जाते हो, 11 आप उसको तारीख लेकर को बाथरूम में जाते हो, 12 तो आई लव मोहम्मद लिखने का भी एक जगह होता है। 11 तारीख को आप किसी बताइए क्यों मैं दूसरे के 4 धर्म तारीख स्थल की पे बात क्यों कर रहा हूं? लिखेंगे? आप किसी दूसरे सवाल के ये है घरों कि में क्यों भाई लिखेंगे? दूसरा कहाँ यार लिखा है? अपने घरों में कहाँ लिखो। घर पे दूसरा लिख वो दिया गया? कौन आपत्ति सब कर रहा दीवाने हैं है? मुसलमान। हर कहाँ एक घर की पे? हर किसके एक घर पे का हमें स्थान बताइए, होता एड्रेस है, बताइए। हर एक का स्थान सब होता स्थान है है। चीजों अच्छा, का। रुकिए। सब स्थान अच्छा, है। रुक जाते हैं। ये अच्छा, रुक जाते आप हैं। गुमराह कर रहे हो, अरे आप झूठ बोल रहे हो। गुमराह, अच्छा रुकिए। बिल्कुल गुमराह करें, दूसरे पक्ष क्यों पहुंचा करिए गुमराह कि- किसने किया? क्यों गुमराह पहुंचा कर किसने गलत किया? था, पुलिस चेक गुमराह करती, किसने पुलिस जा किया? करके ये मना तो करके मैंने हटा शो की देती। शुरुआत में ही देख अरे लिया। बताई तो है। एफआईआर दर्ज होती है पत्थरबाजी को लेकर, लेकिन पूरे देश में घुमाया जाता है कि आई लव मोहम्मद को लेकर एफआईआर दर्ज हुई। ये है गलत। हाँ, बिल्कुल आपको ये गलत। बताना होगा कि पत्थरबाजी हुई, उस पर एफआईआर दर्ज हुई। अब चारू प्रज्ञा जी, एक सवाल है जो मुमताज जी, आलम मुझे- रिजवी जी ने उठाया मुझे मेरे शो बोलने से। के लिए थोड़ा समय सवाल दीजिए। सिर्फ इतना ही है कि ये कौन लोग हैं जो आपत्ति कर रहे हैं? क्या इस देश में अपने धर्म की बात करना, अपने मजहब की बात करना गुनाह हो गया है? क्या पूछ पूछ कर करेंगे हम अपनी आस्था को प्रकट? देखिए प्राची जी, सबसे पहले ना ये फेक न्यूज फैलाई जा रही है, झूठ बोला जा रहा है कि अरेस्ट इसीलिए हुआ या पुलिस ने एक्शन इसीलिए लिया क्योंकि किसी ने आई लव मोहम्मद कहा। सबसे पहले एक कानूनी प्रक्रिया होती है, देश के हर कोने में एक कानूनी प्रक्रिया होती है। उस कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर आप एक लाइट वाला बड़ा साइन लगा रहे हैं, वो वहीं तो लगाएंगे जहां से आपने परमिशन ली है। अगर आपने परमिशन नहीं ली, आपने बड़ा लाइट वाला साइन लगा दिया और पुलिस केवल आपको ये बोलती है इसे यहां नहीं यहां लगा दीजिए, तो ये कानून का पालन हुआ, ये कानून का पालन हुआ। लेकिन आपने ये करने से मना कर दिया। उसके बाद आप क्या करते हैं? आप जानबूझ के हिंदू बस्तियों में घूमते हैं, जानबूझ के, और वहां पर जो देवी देवताओं के पोस्टर लगे हैं आप उनको फाड़ते हुए घूमते हैं। तो क्या ये बात ठीक है? और क्या इन बातों के ऊपर पुलिस एक्शन नहीं लेगी? और जब पुलिस एक्शन लेगी तो आप अपने टूल किट के तहत झूठ बोलते घूमेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि हर मोहम्मद जगह के नाम दंगाई पर पुलिस हुआ पे बवाल प्रेशर है। करते देखिए, हैं उत्तर कि प्रदेश- एफआईआर दर्ज कीजिए, एक नहीं तो हम मिनट, धरना बीच में मत देंगे, बोलिए, मैं आप प्रदर्शन में से किसी के करेंगे, बीच में नहीं हम बोली। जाएंगे मैं नहीं, आप दबाव में से पुलिस पे किसी बनाया के जाता बीच में है, नहीं पुलिस को बोली बिला हूँ। वजह इन्वॉल्व किया मुमताज जाता है, आलम रिजवी पूरे जी, यूपी का यही हाल आलम है। रिजवी जी, पुलिस को मुमताज गलत आलम इस्तेमाल रिजवी किया जी, जाता है, फिर उन से पे आप धरना गलत प्रदर्शन बयानी थाने कर पे रहे हैं, दिया फिर से जाता है आप गलत कि आप बयानी कर FIR रहे हैं, करिए। फिर से ये आप किया गलत जाता है, बयानी पुलिस कर रहे हैं। बोल रहे जुलूस हैं। निकाला जाएगा, बोल रहे जुलूस हैं। निकाला जाएगा, कहीं पर कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, यात्रा निकाली जाएगी तो वहां पुलिस की तैनाती होती है। और पुलिस की तैनाती में अगर पत्थरबाजी रोके? होगी, क्यों? पत्थरबाजी क्यों? होगी तो बिल्कुल, उसको एफआईआर रोका दर्ज जाए। होगी। मैं आपको तो कह अच्छा रहा हूं, लगे बिल्कुल हो। या आपको अच्छा ना FIR लगे। हो, खैर इतना ही वक्त था उनको मेरे पास। जेल भेजा बहुत जाए, शुक्रिया आप मैं सभी का, इंतजार नहीं मुमताज कर आलम रिजवी जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।